हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि सभी लोग बहुत जानदार शानदार तरीके से अपनी तैयारी कर रहे हैं। बच्चों, आज इस कड़ी में तैयारी में एक चीज और जोड़ लीजिए आप लोग। क्वेश्चंस को मैंने आपके सुविधा के लिए बोर्ड पर लिख रखा है। एक बार क्वेश्चन पर हम लोग ध्यान देते हैं। क्वेश्चन है, ग्लासनोस्त तथा पेरेस्ट्रोइका क्या है। ग्लासनोस्त, ग्लासनोस्त ये है ग्लासनोस्त तथा पेरेस्ट्रोइका क्या है। बच्चों, ये दो क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा टेक्निकल क्वेश्चंस हैं। अगर आपको वाकई नॉलेज होगा तभी आप समझ पाएंगे, इस प्रश्न को डील कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, हम इस प्रश्न को समझाए। आई वॉन्ट टू शो यू समथिंग, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। फॉर एग्जाम्पल देखिए बच्चों, एक पिक्चर देखिए बच्चों, दिस इज द पिक्चर। क्या आप इस इंसान को जानते हैं? गौर से देखिए। डू यू नो दिस पर्सन वेरी वेल? क्या आप इस इंसान को अच्छी तरह से जानते हैं? जानते हैं तो इनका नाम बताइएगा। पहला काम अभी बताइए अगर पता है तो। इफ यू नो देन यू मस्ट टेल दिस, आपको बताना है। बच्चों, ये जो इंसान है ये यूएसएसआर जो सोवियत संघ है बच्चों, जो सोवियत यूनियन है, उसके इतिहास में एक बहुत बड़ा नाम हुआ है बच्चों। किनका? इनका। मैं ये बताऊंगा कौन है। पेशेंस रखिए, प्लीज कीप पेशेंस। आई विल टेल ईच एंड एवरीथिंग, सो डोंट वरी। देखिए बच्चों, इनको मैं बताऊंगा आपको ये कौन है। ठीक है, ठीक है, ध्यान दीजिए। इसको समझने से पहले आपको इनसे समझना पड़ेगा, इनके बारे में जानना पड़ेगा, क्योंकि यही वो इंसान है जिन्होंने इस ग्लासनोस्त को और पेरेस्ट्रोइका का कॉन्सेप्ट दिया था। बच्चों देखिए, मैं मिलाना चाहूंगा इस इंसान से। इनका नाम है मिखाइल गोर्बाचोव। क्या नाम है? मिखाइल गोर्बाचोव। ये नाम आपको कुछ अटपटा लग रहा होगा, मैं समझ सकता हूं। ये अटपटा नाम है मिखाइल गोर्बाचोव। इस सज्जन का नाम है मिखाइल गोर्बाचोव। कौन नाम है? मिखाइल गोर्बाचोव। मैं यहां लिख देता हूं, समझिए। मिखाइल 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 गोर्बाचोव। क्लियर बच्चों? पहला समझ आया आपको? अभी जो मैंने फोटो दिखाया आपको, ये फोटो जैसा आप देख पा रहे हैं बच्चों, इसमें जो ये फोटो इंसान दिख रहा है आपको, वो है मिखाइल गोर्बाचोव। ध्यान दीजिए। अब प्रश्न उठता होगा, सर इनका इन दोनों से क्या कनेक्शन है? इन दोनों प्रश्नों क्या कनेक्शन है? बहुत ज्यादा कनेक्शन है बच्चों। ये मिखाइल गोर्बाचोव, ध्यान दीजिए, ये जो मिखाइल गोर्बाचोव थे वो 1985 में 1985 में बच्चों 1985 में यूएसएसआर का क्या बने थे? ये प्रेसिडेंट बने थे, ये राष्ट्रपति बने थे। ये जो फोटो है देख रहे हैं ना, ये बच्चों ये यूएसएसआर के अंतिम प्रेसिडेंट थे। अंतिम, लास्ट। ही वॉज द लास्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूएसएसआर। ओके, अंतिम। अगर आपसे कोई पूछ ले कि यूएसएसआर के अंतिम राष्ट्रपति कौन है, तो यही है हमारे मिखाइल गोर्बाचोव। कौन है बोलो? मिखाइल गोर्बाचोव। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया? कब बने थे ये? 1985 में। बच्चों आपको टास्क है, 1985 में इतिहास के 7 बड़े घटना हुआ है बच्चों। आप बता पाएंगे? मैं जानना चाहूंगा। 1985 में 7 घटना हुआ है बच्चों। आपको बताना है सातों के सातों, या आप 7 से ज्यादा जितना बता सके, 8, 9, 10 जितना बता सके। ये आपके नॉलेज पर डिपेंड करेगा। जैसे मैं बताऊं, जैसे एग्जांपल के लिए कैसे बताएं, जैसे 1985 में बच्चों दल बदल कानून आया था, एंटी डिफेक्शन लॉ राजीव गांधी ने लाया था। ठीक है, तो आपको पता, इसी प्रकार बच्चों और 6-7 घटने हैं। तो आपको बताना है कौन कौन चीज 1985 में हुआ था। जैसे मैं बोल दूं एग्जाम्पल के लिए, 2005 में आरटीआई आया था, राइट टू इंफॉर्मेशन। इसी प्रकार आपको बताना, जैसे कि मैं बोल दूं कि बीजेपी की स्थापना 6 अप्रैल 1980, तो 1980 में क्या क्या हुआ था आपको, जैसे मैंने एक बता दिया 1980। इसी प्रकार सेम वे में 1985 में बच्चों 1985 में कौन कौन से इवेंट हुए थे उनको आपको पता। जैसे कि एक इवेंट मैंने बता दिया कि मिखाइल गोर्बाचोव रूस के पूर्व सोवियत संघ बच्चों, पूर्व सोवियत संघ के वो क्या बने थे? प्रेसिडेंट बने थे, अंतिम प्रेसिडेंट। इसके बाद जो पूर्व सोवियत संघ था 1991 में, 1991 में बच्चों ध्यान दीजिए, 1991 में 1991 में क्या हुआ था? पूर्व सोवियत संघ का विघटन हो गया था, डिमोलिश हो गया था, वो टूट फूट गया था, विखंडन हो गया था, इसमें बिखराव पैदा हो गया था।
15 देश इससे अलग हो गए बच्चों, ठीक है। और ये भी बताइए 15 देश में कौन सा देश सबसे पहला यूएसएसआर से अलग हुआ? पहला प्रश्न बताना है, ठीक, पहला प्रश्न बताना है। 1950 में ये बताना है कि 6-7 घटना कौन हुआ, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताने हैं। इफ यू नो देन यू मस्ट टेल दिस इन द कमेंट थ्रेड, ठीक है बच्चों, क्लियर। अब मैं प्रश्न पे आता हूं, ठीक है। अब मैं समझाता हूं बच्चों ये क्या है ग्लासनोस्ट, जिसे इन्होंने दिया था। किसने दिया था बच्चों? मैं बार बार दिखा रहा हूं, फोटो समझ जाए तो आपके दिमाग में छप जाए। मिखाइल गोर्बाचोव। इनको ऐसे बच्चों, इनके यहाँ पर हेड पर कुछ ऐसा मार्क बना हुआ है, ऐसे करके कुछ देख रहे हैं, एज यू कैन सी हियर वेरी क्लियरली, ठीक है। ध्यान रखना, आप ये पिक्चर देखिए, आप ये पिक्चर देख लीजिए, यहाँ देखिए, इस पिक्चर में यहाँ देखिए, यहाँ पे एक चिन्ह बना हुआ है, साफ साफ दिख रहा है, साफ साफ विजिबल है ये पे, ठीक है। तो मिखाइल गोर्बाचोव, ये फोटो देख रहे हैं बच्चों, ठीक है, समझ में आ गया होगा। दिस टू पिक्स आर द सेम, ओके, बट थोड़ा कलर का इशू हो गया था, इसलिए मैंने 2 बार प्रिंट कर दिया, समझ गया, ठीक है। चलिए, तो अब हम बात करेंगे बच्चों इन दोनों के ऊपर, ये क्या है ग्लासनोस्ट और ये क्या है पेरेस्ट्रोइका। बहुत क्लियर क्रिस्टल कर दूंगा दोस्तों, 100% समझ में आएगा। यू विल अंडरस्टैंड दिस फैक्ट 100%, इट्स माय गारंटी, इट्स माय गारंटी। अगर वीडियो लास्ट देखें तो बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा बच्चों, ये मेरा वादा है, 100% समझिए। आप समझिए बच्चों, पहले हम डिस्कस करेंगे इसको, ग्लासनोस्ट को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस दिस कॉन्सेप्ट वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल, ओके। चलिए, तो ये क्या है? आप प्रश्न उठता है कि सर ये समझ में आ गया कि मिखाइल गोर्बाचोव ने जब 1985 में यूएसएसआर के राष्ट्रपति बने, इन्होंने ये दोनों कॉन्सेप्ट दिया, बट ये है क्या, इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ बताइए, इसका कुछ बताइए ताकि हम लिख सके, ठीक है। मेन प्रश्न तो यही है। देखिए बच्चों, समझाते, देखिए ग्लासनोस्ट बेसिकली एक रशियन टर्म है, ये हमारा इंडिया का टर्म नहीं है, यह एक तरह का रशियन टर्म है बच्चों, क्योंकि रशियन उस समय के जो यूएसएसआर जो है वो मुख्य रूप से उसका जो मेन पार्ट बड़ा हिस्सा समझ ले तो रूस का है बच्चों, रसिया, ठीक है। रूस ऐसा जगह है, देश है जो कि एशिया में पड़ता है, यूरेशिया में बच्चों। प्रश्न आप बताइए, उत्तर बताइए, कितना % हिस्सा रूस का एशिया में है और कितना % हिस्सा आपको कितना रूस में है? ऐसा मतलब ये यूरोप महादेश में है, यूरोप महादेश में है, 2 महादेश में आता है बच्चों, इसलिए इसका नाम यूरेशिया पड़ा था। यूरोप प्लस एशिया, यूरेशिया, यूरोप प्लस एशिया, यूरेशिया। तो रसिया को यूरेशिया भी पहले कहते थे। क्यों कहते थे बच्चों? अभी भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यूरोप में भी है और एशिया में, तो यूरोप प्लस एशिया, यूरेशिया। तो आपको बताना है कितना % भाग रूस का कितना % भाग एशिया महादेश में, एशिया कंटिनेंट में पड़ता है, ठीक है। एशिया जो देश का पूरा विश्व का सबसे बड़ा महादेश है, कंटिनेंट है, लार्जेस्ट कंटिनेंट, ठीक है। और कितना % भाग यूरोप महादेश में आता है, ये भी बताइए। चलिए बच्चों, फिलहाल हम टॉपिक पे आते हैं इस पर, ठीक है। ध्यान से बच्चों देखिए, ये जो ग्लासनोस्ट है बेसिकली, ये ग्लासनोस्ट का अर्थ होता है ओपननेस, ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता, खुलापन। आप बोलोगे सर खुलापन क्या है, नहीं समझ में आया। ये ओपननेस क्या होता है, ट्रांसपेरेंसी क्या होती है, पैसेंस की पैसेंस। देखिए बच्चों, मैं यहां लिखता हूं ग्लासनोस्ट का अर्थ होता है ओपननेस, OPEN, ओपन, NESS, ओपननेस। बच्चों यह एक नॉन है, नॉन एब्स्ट्रैक्ट नॉन, खुलापन, ये एक नॉन है बच्चों। ओपननेस मतलब होता है खुलापन, ओपननेस मतलब खुलापन, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी मतलब पारदर्शिता। बच्चों जब ये मिखाइल गोर्बाचोव 1985 में यूएसएसआर के अंतिम प्रेसिडेंट बने, तो उन्होंने एक कॉन्सेप्ट लाया, जनता को यह अधिकार दिया कि आप चाहे तो सरकार की नीति को खुलेआम क्रिटिसाइज कर सकते हो, सरकार की नीतियों पर आप बहस कर सकते हो, यू कैन डिस्कस ऑन द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट। आप चाहे तो उनकी नीतियों पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा सकते हो, आप चाहे तो उसको खुलेआम पब्लिक डोमेन में डिस्कशन कर सकते हैं। यह अधिकार क्या कहलाता है? यही अधिकार तो है ग्लासनोस्ट। फिर समझिए, देखो बच्चों, इन्होंने मिखाइल गोर्बाचोव, इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया ग्लासनोस्ट का, और अधिकार दिया इसमें कि आप पब्लिक मुद्दों पर, सरकार की नीतियों पर
आप विरोध कर सकते हैं, आप क्वेश्चन वाचक लगा सकते हैं, उसको पब्लिक डोमेन में डिस्कशन कन्वर्सेशन कर सकते हैं, वार्तालाप कर सकते हैं। आप जैसे अभी हम लोग, हमारे यहाँ है बच्चों ओपननेस, हमारे यहाँ डेमोक्रेसी में है ओपननेस। मोदी जी बुरा करते हैं तो हम लोग कहते हैं बुरा, मोदी अच्छा करते बोलते हैं अच्छा पॉलिसी है, वी डिस्कस विथ ईच अदर। लेकिन यूएसएसआर में पहले नहीं था, पहले बच्चों वहाँ पर सब नहीं था, ये इन्होंने ही दिया। किन्होंने? मिखाइल गोर्बाचोव ने। इन्होंने इश्यूज को बोला डिस्कस कीजिए, क्रिटिसाइज कीजिए, जो बात है उसको उजागर कीजिए, एक्सपोज कीजिए, उसको पब्लिक डोमेन में लोगों के बीच में लाइए। वो चाहते थे किसी देश का भला, चाहते थे किसी देश का भला तभी होगा जब उसके नागरिक, उसके सिटीजन्स उस पर डिस्कशन करें, अपना कॉग्निशन का इस्तेमाल करें, अपना संज्ञान का इस्तेमाल करें और उस पर खुलेआम डिस्कशन हो, वार्तालाप हो और हमें सुझाव दे। फिर उसको फीडबैक को लेकर हम उसे बढ़िया से इम्प्लीमेंट करेंगे, लागू करेंगे, तब हमारी देश अर्थव्यवस्था ग्रो करेगी, इकोनॉमी ग्रो करेगी, जीडीपी बढ़ेगा। समझ रहे हो मेरी बात? तो इनका मानना था, किनका? मिखाइल गोर्बाचोव का। ठीक है बच्चों, या इन्होंने कहा कि कोई भी देश तब तक ग्रो नहीं कर सकता है जब तक उसकी जनता खुले आम मुद्दों पर, इश्यूज पर डिस्कस ना करे, डिबेट ना करे, चर्चा ना करे, बहस ना करे, आर्गुमेंट ना करे, तब तक कोई भी देश, कोई भी राष्ट्र डेवलप नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इन्होंने बोला सरकार के पॉलिसीज को, देश में क्या चल रहा है, देश के अगल बगल में क्या आबो हवा है, सरकार के विभिन्न मुद्दों को आप डिस्कस करेंगे। डिस्कस नहीं करेंगे ये अच्छी बात नहीं, दिस इज नॉट गुड फॉर द डेमोक्रेसी। एटलीस्ट डिस्कशन तो होना चाहिए। ठीक है बच्चों, ये पहली बात मुख्य रूप से समझ। इसके एक बच्चे इसे कहते हैं ओपननेस, खुलापन। हिंदी वाले विद्यार्थी कहेंगे इसे खुलापन। क्या बोलेंगे? खुलापन। ठीक है, आप किसी भी चीज को हो सरकार में पेश कीजिए, डिबेट कीजिए। उन्होंने कहा कि इकोनॉमी को, अर्थव्यवस्था आप लोग डिस्कशन करें, लोग हमारी हिस्ट्री को डिस्कस करें, हमारी कल्चर्स को डिस्कस करें, हमारी सरकार की पॉलिसी को डिस्कस करें, समझे, पब्लिक डोमेन में लाए, समझे बात, उस पर बहस करे, आर्गुमेंट करे, फीडबैक दे, उस पर तर्क वितर्क लॉजिक लगाए, अपना दिमाग लगाए, कॉग्निशन का इस्तेमाल करे। ये इन्होंने दिया था, जिसे हम लोग कहते हैं ग्लास नोस्ट। क्या कहते हैं बच्चों? ग्लास नोस्ट। ठीक है, आई होप एक कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे। अगला नेक्स्ट, पेरेस्ट्रोइका। ये पेरेस्ट्रोइका क्या है बच्चों? व्हाट इज द पेरेस्ट्रोइका? देखिए बच्चों, पेरेस्ट्रोइका का मतलब होता है एक ऐसा पॉलिसी जो कि मिखाइल गोर्बाचोव ने लाया था प्रेसिडेंट बनने के बाद। उन्होंने कहा था कि हम चाहते हैं कि देश का जो इकोनॉमी हो, बूस्ट हो, वो इकोनॉमी बढ़े। रसिया में उस समय सोवियत संघ में, रसिया कहना थोड़ा ही होगा, यूएसएसआर बोलेंगे, यूएसएसआर पूर्व सोवियत संघ, रूस, उसमें बोला था उन्होंने कि हमारी अर्थव्यवस्था बूस्ट हो, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारा जो आधारभूत संरचना है, आधारभूत संरचना मतलब बिजली, स्वास्थ्य, सड़क, शिक्षा, रोड, कम्युनिकेशंस, इंटरनेट, टेलीफोन, हेल्थ सेक्टर अच्छा हो। इन चीजों को डेवलप करने के लिए बच्चों, देखिए, इन तमाम चीजों पर को डेवलप करने के लिए, इन तमाम चीजों को इनहेंस करने के लिए, इन तमाम चीजों को एक सुपीरियर वे से स्थापित कर सके जमीन पर, हमारी जो यूएसएसआर की जो इकोनॉमिक हालत है उसको सुधार करे, उसमें अपग्रेड हो, उसमें डेवलपमेंट की कोई गुंजाइश तो करे। यही क्या है? पेरेस्ट्रोइका। दिस इज पेरेस्ट्रोइका। रूस में आर्थिक सुधार हो, सामाजिक सुधार हो, रूस में आर्थिक इकोनॉमिक कंडीशन सुधार हो, सामाजिक सोशल स्थिति, लोगों का सोशल स्टेटस बढ़े, लोग का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो होता है, जीने का जो एक स्टाइल होता है वो उसमें अच्छा हो, डेवलप कर सके, समझे। तो कोई देश जो होता है, कोई एक चीज से डेवलप नहीं होता है। कोई देश डेवलप होता है उसमें कितना आप हैप्पीनेस इंडेक्स में क्या कर रहे हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में आपका क्या रैंकिंग है, जीडीपी आपका कितना परसेंट है, आपके लोगों में जो मीडिया है कितना परसेंट उसमें ट्रांसपेरेंसी है, मीडिया कितनी आजाद है, भारत की रैंकिंग कितनी है, कमेंट करके बताइए। व्हाट इज द रैंकिंग ऑफ इंडिया, व्हाट इज द रैंकिंग ऑफ मीडिया
इन द प्रेजेंट टाइम इन इंडिया। मीडिया का रैंकिंग कितनी ट्रांसपेरेंट, कितना आजाद है यहाँ पर, उसकी रैंकिंग द्वारा किसी में कितना है। बच्चों आप जब जानेंगे, रिसर्च करेंगे, गूगल करेंगे, आपको जान के आश्चर्य लगेगा मीडिया तो यहाँ पे बिल्कुल खत्म है, बिल्कुल खत्म है। यहाँ मीडिया रैंकिंग 100 देश के पार है। इतनी घटिया स्थिति है। भ्रष्टाचार में हम लोग भयंकर स्थिति में गड़बड़ है। जो करप्शन इंडेक्स है इसमें कितना रैंकिंग है देखिए, इज ऑफ डूइंग बिजनेस में कितना रैंकिंग है देखिए, जीडीपी हम लोग का कितना धरातल में चला गया है देखिए। हम लोग का पाकिस्तान से भी, बच्चों जान के आशा लगेगा आपको, पाकिस्तान से भी वैसे हम लोग दुखी देश हैं, पाकिस्तान से भी दुखी देश हैं। सब तरह से धूमिल हो चुका है। फिर भी एक होप रखना चाहिए लोगों को कि आप अच्छा करेंगे, अच्छा होगा, सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। ठीक है, ये होप कभी नहीं छोड़ना चाहिए। एक पॉजिटिव वे के साथ आप सोचिए और उसका हल कीजिए। ठीक है, तो बच्चों प्रेस का यही था, कि सोशल रिफॉर्म, इकोनॉमिक रिफॉर्म हो। रसिया में सोशल रिफॉर्म, इकोनॉमिक रिफॉर्म हो, सामाजिक और आर्थिक सुधार हो। और किसने लाया था? मिखाइल गोर्बाचोव ने। किन्होंने? इन्होंने। सुनाया क्या लाया था? ये कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब सिंपल लिखना क्या है सर, इतना तो हम समझ गए। लिखेंगे कैसे? लिखेंगे ऐसे, सिंपल लिखेंगे। रटने का कोई एक उत्तर नहीं होता। देयर इज नो एनी फिक्स आंसर, कोई फिक्स आंसर नहीं। अब चाहे से मन वैसे लिखो, लिखना हम दिखाते कैसे लिखना। ग्लास नोस्ट आ गए, सवाल कैसे लिखेंगे? लिखेंगे ग्लास नोस्ट का अर्थ होता है खुलापन, ओपननेस। इन्होंने, मिखाइल गोर्बाचोव ने, जब रूस के राष्ट्रपति बन चुके थे 1985 में बनने के बाद उन्होंने कहा कि एक अधिकार दिया लोगों को, एक राइट दिया कि आप एक प्रोविजन, एक व्यवस्था क्रिएट किया जिसने बोला कि आप मुद्दों पर डिस्कशन करें, उनको हम तक पहुंचाएं, उस पर आप लोग वार्तालाप करें, कन्वर्सेशन करें, आपस में गुफ्तगू करें और वो चीज़ जो है हमें उसको बारे में बताएं। लोगों में चेतना का उदय हो, लोगों में जो कॉग्निशन होता है उनको उनका वृद्धि हो, लोग खुलेआम चीज़ों पर डिस्कस करें, डरे नहीं कि कोई बात नहीं है। जैसे आप देखते हैं दोस्तों, मैं बता दूं चाइना का हाल क्या है। एक भी बंदा या बंदी सरकार के विरुद्ध नहीं जा सकता है। जाएगा देन ही मस्ट बी गो इनटू द जेल। उसे ही और सी मस्ट बी गो इनटू द जेल। जेल में जाना पड़ेगा, उसे जाना पड़ेगा। आप सरकार के खिलाफ नहीं जा सकते हैं। इंडिया में ठीक है, हम सरकार के खिलाफ जा सकते हैं, ये हमारा अधिकार है। दिस इज आवर फंडामेंटल राइट, जिसे हम फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में जानते हैं। हमें यहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच मिला है, लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच एक लिमिट में मिला है। हमें किसी सरकार को गाली पढ़ने का अधिकार नहीं मिला है। समझे बात? कई लोग फ्रीडम ऑफ स्पीच का मिसयूज करते हैं, एब्यूजिव लैंग्वेज का उपयोग करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा हीनियस होता है, बहुत ज़्यादा खराब होता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। वी मस्ट नॉट डू दैट, दिस टाइप ऑफ एक्ट। ओके, क्लियर? तो बच्चों मैं आशा करता हूं कि आप इस कॉन्सेप्ट को समझ पाए होंगे और अपने पेपर में लिख पाएंगे। और बच्चों, और जो भी मैंने प्रश्न बताया प्लीज उसका भी हो सके, नहीं पता तो रिसर्च कीजिए, खोजिए, खंगालिए वेबसाइट्स को, डिफरेंट वेबसाइट को, पूरा दिनचर्या बनाइए। 100 से 150 गूगल पर डे कीजिए, खोजिए, तब जाके आपको ज्ञान का एक, बच्चों टेक्नोलॉजी का बेस्ट यूज कीजिए। ठीक है बच्चों, फॉर योर का इन्फॉर्मेशन आई डू गूगल एवरी डे 300 गूगल पर डे। 300 गूगल से मैं कम नहीं करता। ठीक है बच्चों, तो सीखना चाहिए। आपको कोई भी फैक्ट डाउट हो तुरंत उसको क्लैरिफाई कीजिए। कभी भी कोई भी डाउट में मत रहे बच्चों, हमेशा हर चीज को मतलब उसको स्पष्टीकरण के साथ क्लैरिफाई कीजिए। क्लैरिफाई मतलब उसको क्या करना है बच्चों, उसको आपको दिमाग में कंफ्यूजन नहीं रहना है। ठीक है, कोई भी एम्बिगुअस नहीं बनना है आपको क्लियर क्रिस्टल लूसिड वे में तैयारी करना है। ठीक है, एकदम चकाचक के तरीके से। ठीक है, और अपने कॉन्सेप्ट को तरोताजा रखिए। ठीक है, फ्रेश रखिए। कैसे? जब आप चीजों को गूगल करेंगे। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ में आया होगा। बच्चों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, SUBSCRIBE, सब्सक्राइब। प्लीज लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। क्योंकि बच्चों एफर्ट लगता है, आप जान के लिए, आप लोग लगता होगा एफर्ट नहीं लगता, बट बहुत एफर्ट लगता है। कई एफर्ट करने के बाद हम लोग को यह वीडियो बना पाते हैं। इसलिए बच्चों प्लीज आपका यह मॉरलिटी, नैतिकता के नाते बच्चों
आपको लाइक करना चाहिए। वैसे कोई कमी हो तो जरूर बताएं, फीडबैक के लिए सादर आमंत्रित हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम।